आप लिख रहे हैं कि 24 साल की मेरी अवस्था है और विगत कुछ दिनों से सत्संग सुनते सुनते लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है। बोले जब भी श्री जी को अमनिया निवेदन करते हैं तो श्री जी की इच्छा या रुचि से नहीं, अपने ही मन की इच्छा या रुचि से श्री जी को निवेदन करते हैं। और आपके सन्मुख ये बात स्वीकार करनी है कि ये जो रसना का स्वाद है, बोले इस पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण हो नहीं रहा है। और आप बार बार ये बात कहते हैं कि जिसको अपने जीवन में संयम साधना हो उसको सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण करना चाहिए, पर ये किसी भी प्रकार से हो नहीं रहा है। नाम जब भी करता हूँ, आपकी बात सुनकर समझ भी रहा हूँ, पर ये कर नहीं पा रहा हूँ। देखो, जो रस भोजन में मिलता है ना, जो सुख आपको भोजन करने में मिलता है, बार बार उसका विचार करने की बजाय अधिक भोजन से होने वाले जो दुष्परिणाम है ना, उसका विचार किया करो। हम लोग विषय सुख का बार बार चिंतन करते हैं, विषय भोग का जो दुष्परिणाम है उसका चिंतन नहीं करते। अगर आप विषय भोग से होने वाले दुष्परिणाम का बार बार चिंतन करोगे तो मन हटेगा वहां से। ये शास्त्रों में जितनी भी मद्य मांस आदि की निंदा की गई है, किस लिए की गई है? ताकि हमारा मन कभी भूल से भी उस ओर न जाए। देखो, अधिक भोजन कोई इसीलिए तो करता है ना, क्योंकि उसको भोजन में रस मिलता है। तो वो जो बार बार आप उस विषय रस का चिंतन करते हो, उसकी बजाय अधिक भोजन से होने वाले दुष्परिणाम का चिंतन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन हुआ, तन रोगी होगा, मन प्रमादी होगा, आपकी गति में शिथिलता आ जाएगी, आप में स्फूर्ति उत्साह नहीं रहेगा। और साधक को तो इससे विशेष रूप से बच के रहना चाहिए। इसीलिए किसी समय आपसे मैंने कहा था, प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं पाया जाना चाहिए। प्रसाद केवल इतना पाइए कि बस हृदय तक पहुंचे। प्रसाद वितरित करने के लिए होता है, प्रसाद को बांटिए। प्रसाद पेट भरकर पाने के लिए नहीं होता। हमारी कहने को हम प्रसाद पाते हैं, पर हमारी उसमें वस्तु बुद्धि ही होती है। तभी तो जब पंगत होती है मांग मांग कर पाते हैं ना, लड्डू दे दो, पूड़ी दे दो, हलवा दे दो, खीर दे दो। हमारी उसमें वस्तु बुद्धि तो है, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमको बढ़िया लग रहा है, वही तो मांग मांग कर हम पाते हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले भी बच्चों से बात कर रहा था कि एक और इसका बड़ा दुष्परिणाम है। अब बैठे बैठे खाते रहोगे तो क्या होगा? पीठ और पेट के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तुमको एक रहस्य की बात बताता हूं, कहीं लिखी तो नहीं है पर मैं बता रहा हूं। ये जो पीठ और पेट है ना, ये आशिक और महबूबा है, ये प्रेमी और प्रियतमा है। इनको आप जितना पास रखोगे आप उतने स्वस्थ रहोगे। इनको जितना दूर करते चले जाओगे उतना ये कुपित होंगे और जीवन रोगी होता चला जाएगा। और जीवन इन्हीं 2 पर टिका है। शरीर टिका है किस पर? आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो है आपका मेरुदंड। और निर्वाह कौन करा रहा है? निर्वाह पेट करा रहा है। सब कुछ पेट ही में तो जाता है, वहीं से सारी देह का पोषण होता है ना। और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सदा के प्रेमी प्रियतमा हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था अपने जीवन में करो कि ये दोनों पास पास रहे, ज्यादा दूर ना हो। दूर होते चले गए, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? पीठ बेचारी यहां है, पेट वहां पहुंच गया, अभी बहुत दूर होते चले गए तो बड़ी विपदा आ जाएगी। ये दोनों घोर कुपित हो जाएंगे और जीवन भयंकर रोगों से, व्याधियों से भर जाएगा। इस प्रकार सब प्रकार से विचार करते हुए स्वस्थ खाओ और तन मन जगाओ।